सब इस आयत को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। 4वां बाब, उसकी आयत नंबर 1। पहली आयत से मैं शुरू कर रहा हूँ। इंजील 4वां बाब आयत नंबर 1 से। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। आपके ख्याल में दो खुदा हैं? खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी, इसका मतलब मैं खुदा हूँ। इस बिना से खुदा है और वो कह रहा है खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को तैयार कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ, तुमसे टेम्परेरली जुदा हो जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने का मकसद यह है कि तुम्हारे लिए जगह तैयार हो जाए, और फिर इसके बाद मैं वापस आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। मैं आसमान पर जाने वाला हूं, तुम्हें आसमान की राह का पता है, तुम जानते हो। तुमने उससे कहा है खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? हमें तो पता ही नहीं तू जा किधर रहा है, तो फिर वहां जाने का रास्ता हमें कैसे मालूम होगा? हम नहीं जानते तू कहाँ जाता है, इसलिए फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आज राह के ताल्लुक से थोड़ी देर के लिए गौर करें। ज़बूर की किताब, काफी सारी आयतें हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर नंबर 140 और उसकी 5वीं आयत। दाऊद यहाँ पर यह कहता है मगरूरों ने मेरे लिए फंदे और रस्सियों को छुपाया है। जब भी फंदा लगाते हैं किसी जानवर को पकड़ने के लिए, किसी परिंदे को पकड़ने के लिए, वो कोशिश करते हैं कि वो उससे छुपा हो, उसे समझना है कि ये मेरे लिए फंदा है। अब रीस भी हमारे लिए ऐसे ही फंदे तैयार करता है, हम न जाने उनमें जाकर फंस जाते हैं। वो शिकारी है। तो यहाँ पर लिखा है, दाऊद कहता है मगरूरों ने मेरे लिए फंदे और रस्सियों को छुपाया है, उन्होंने राह के किनारे जाल लगाया, उन्होंने मेरे लिए दाम बचा रखे। दाम का मतलब है फंदा। उन्होंने मेरे लिए फंदा बचाया हुआ है मुझे गिराने के लिए। पहली जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, वहां पर खुदावंद यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। तो अगर खुदा तक जाना है तो रास्ता एक ही है, और वो रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है। He is the way, राह मैं हूं। इसका मतलब है उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ रास्ते हैं जो जा सारे एक ही खुदा की तरफ रहे हैं, वह रास्ते मुख्तलिफ हैं। मेरे ख्याल में सारे रास्ते नहीं जाते उधर। रास्ता जो खुदा तक पहुंचाता है, इस आयत के मुताबिक एक ही रास्ता है, और वो रास्ता खुदावंद यीशु मसीह। मुतफिक है, रास्ता एक ही है। सब मुख्तलिफ रास्ते नहीं हैं जो एक ही खुदा की तरफ पहुंचा रहे हैं। खुदा की तरफ पहुंचाने का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है। अब जब आदम ने गुनाह किया, उन्हें बाग अदन से निकाल दिया। अब वापस हम अगर जाना चाहते हैं तो वापस जाने का रास्ता एक ही है, तरीका एक ही है, राह एक ही है। वो काम जो खुदावंद यीशु ने सलीब पर किया, वो खून जो उसने सलीब पर बहाया, जो उसने फिदिया दिया,
उसके वसीला से हमारी बाप तक रसाई मुमकिन है। कोई और रास्ता नहीं है। यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। इब्रानियों 10वां बाब आयत नंबर 19 यहाँ पर लिखा हुआ है। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 19वीं आयत बड़ा क्लियर है। बस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से, या राह का जिक्र, कौन सी राह है? नई राह है और जिंदा राह है। कैसे ये राह मुमकिन हुई? क्यों भाई जी? रास्ता कैसे मुमकिन हुआ? यीशु के खून के सबब से। ऐ भाइयों, हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। अब जानना चाहते हैं राह कौन सी है? वो कफारा, वो खून, वो फिदिया जो यीशु ने सलीब पर बहाया, वही रास्ता है जिसके वसीला से हमारी बाप तक रसाई मुमकिन है। इसीलिए तुझसे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर आज आप खुदा से दूर हैं, आपने अभी तक तौबा नहीं की, जिंदगी खुदावंद यीशु को नहीं दी, तो आपको उस कफारे पर बिलीव करना होगा जो मसीह ने हमारे लिए सलीब पर दिया है। फिर ही हमारी बाप तक रसाई पॉसिबल है। आप जाते हैं खुदा तक पहुंच जाए, आपको तौबा करनी होगी। अब सबसे पहले तो यह है कि रास्ता खुदावंद यीशु है। अब अगला स्टेप यह होगा कि हम उस रास्ते पर चढ़ेंगे कैसे। तो मोटरवे पता है लाहौर जाती है, मोटरवे पर चढ़ना भी तो होगा। कैसे? कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई राह होगी। कैसे हम उस राह पर चल पड़े कि यीशु तक पहुंचे, आसमान की बादशाही तक चलेंगे, नए यरूशलेम में चलेंगे। लोगों ने जब क्वेश्चन किया, ऐ भाइयों हम क्या करें? लोगों ने जब क्वेश्चन किया, ऐ साहिबों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? तो जवाब यही दिया गया, यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर जाना चाहते हैं उस रास्ते पर कैसे चढ़ेंगे, आपको यीशु पर ईमान लाना होगा, अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी, खुदावंद यीशु के नाम में पानी का बपतिस्मा लेना होगा और खुदा के पाक रूह से मामूल होना होगा। यीशु ने यह काम, कफारे का काम 2000 साल पहले कर दिया है। अगर आज आप उससे मुस्तफीद होना चाहते हैं, उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको उस पर ईमान लाना होगा। तो उसने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर कफारा दिया है। अपने गुनाहों को छोड़ना होगा, तौबा करनी होगी, उसके नाम में पानी का बपतिस्मा लेना होगा और खुदा के पाक रूह से मामूल होना होगा। यह है तरीका। और फिर उस राह पर चलना। कितने दिन को पता है कि रास्ते दो हैं? किसी ने तालीम दी। क्या कहा? तारक उसने कहा एक दरवाजा चौड़ा है, एक दरवाजा छोटा है, एक रास्ता खुला है, दूसरा रास्ता सुकड़ा है। एक रास्ता जो चौड़े वाला है, जिस पर जाने वाले बहुत हैं और जिस पर चलना इजी है, उसका एंड किधर है? मौत, एंड हलाकत। वो रास्ता सुकड़ा है, दरवाजा तंग है, उस पर जाने वाले थोड़े हैं और वो रास्ता हमेशा की जिंदगी तक पहुंच जाता है। और वो रास्ता कौन सा है? यीशु। राह और रामेन, राह और हक और जिंदगी में, यीशु ने कहा। वो रास्ता, वो मुश्किलात होंगी, लेकिन ये रास्ते पर आप चल पड़े। खुदा इस रास्ते पर चलने में आपकी मदद करेगा, खुदा हेल्प करेगा। खुदा हेल्प करता है वैसे, खुदा हमें गाइड करेगा। ये है राह, इस पर चलो, इधर को जाना है, गाइड करेगा।
मैं बाइबल मुकद्दस में पढ़ रहा था कि खरूज की किताब 13वां बाब, जब ये उस मुल्क से निकले तो एक शॉर्टकट रास्ता भी था। वैसे बंदा हमेशा शॉर्टकट रास्ते ढूंढता है, जल्दी किधर से चला जाऊं। शॉर्टकट रास्ता था, मिस्र से सीधे निकले, समुद्र के किनारे किनारे फलस्तीनियों के इलाके से होकर इसराइल के मुल्क में पहुंचे। शॉर्टकट रास्ता, तजारती रूट यही था। लेकिन खुदावंद उनको उस रास्ते नहीं लेकर गया। बहर कुलसुम उन्होंने पार किया और उसके बाद वो उन्हें बियाबान में ले गया और वहां पर कितने साल वो चलते रहे। वो सीना पर उनको शरीयत दी, उनको लाज सिखाए, तरीका बताया और वहां से खुदावंद ने वादे के मुल्क में लेकर जाने वाला। पढ़िए खरूज की किताब, उसका 13वां बाब, 13वां बाब 17 आयत से। जी 13वां बाब आयत नंबर 7। जब फरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, शॉर्टकट था, इधर से नजदीक होता, लेकिन खुदा उनको उधर नहीं लेकर गया। क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई बढ़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाए, बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहर कुलजुम के बियाबान के रास्ता से ले गया और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्ला निकले। 21 में आए और खुदावंद उनको दिन को, आगे का लिखा मेरे साथ खोला हुआ निकालें, खरूज 13वां बाब आयत नंबर 21। और खुदावंद उनको दिन को क्या दिखाने के लिए? रास्ता। खुदा रास्ता भी दिखाता है, इधर जाना है, अब इस तरफ को टर्न करना है, अब इधर को टर्न करना है, अब सीधे जाना है। खुदा उनको रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि दिन को और रात दोनों में चल सके। वैसे हमें नहीं समझ आती अब क्या स्टेप उठाएं, ये काम करना है, खुदा की क्या मर्जी है। खुदा हमारी रहनुमाई करेगा इस रास्ते पर चलने में। अगर तो आपने खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया है तो फिर खुदा इस रास्ते में चलने में आपकी रहनुमाई करेगा। तो हर रोज इसीलिए दुआ करना जरूरी है, इसीलिए उससे रहनुमाई मांगना जरूरी है। खुदावंद तो आज मुझे किधर लेकर जाना चाहता है, तो कौन सा काम है जो आज मुझे चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। खुदावंद तो मुझे कहां लेकर जाना चाहता है, मैं उधर जाने के लिए तैयार हूं। जैसे खुदा बनी इसराइल को उस रास्ते पर ले गया जो उनकी तवक्को के बरखिलाफ था, वैसे आपकी जिंदगी में सारे काम उसी तरह होते हैं जैसे आप तवक्को करते हैं। लो, कई काम ऐसे होते हैं जिनकी हम तवक्को भी नहीं कर रहे। खुदा ने इस रास्ते जो नॉर्मल रास्ता उधर से नहीं लेकर गया, खुदा ने ऊपर से चक्कर खड़ा कर लेकर आओ। खुदा हमें गाइड करता है, कई दफा खुदा ऐसे रास्तों पर हमें लेकर जाता है, उस डायरेक्शन में लेकर जाता है जो हम सोचते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है बाइबल के अंदर एक हवाला बड़ा मशहूर है, इसको पहले पढ़ लूं फिर हम इस पर गौर करते हैं। इमसाल की किताब, इमसाल की किताब में 16वां बाब 25वें आयत, रास्ते की बात हो रही है, राह की बात हो रही है, जिस राह पर हमने चलना है। यहाँ पर पढ़े, निकाला तो पढ़िए, आप में से कोई पढ़े। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी तहा में मौत की राहें हैं। रास्ता ऐसा भी है जो इंसान को हमारी सोच के मुताबिक तो ऐसे होना चाहिए, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन एंड वैसे हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए
या खुदा की रहनुमाई में चलना चाहते हैं? खुदावंद शायद जिस रास्ते को मैं चूज करने वाला हूं उसके एंड में हलाकत है। खुदावंद तू सही रास्ते पर मेरी रहनुमाई कर, मैं वो काम करूं, वो तरीका इख्तियार करूं जो तेरी इलाही मर्जी के मुताबिक हो, जिसका अंजाम हमेशा की जिंदगी। अभी हमने मिसाल 16 बाब की 25 आयत पढ़ी है, 14वें बाब की 12 आयत पढ़ी। आपको पता है ये आयत खुदा ने 2 दफा लिखवाई है। पढ़े 14वें बाब की। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। वही आयत फिर आ गई। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन एंड उसका हलाकत है। वह ज्यादातर लोग इसी राह पर जा रहे हैं। मैंने क्या बताया? 2 रास्ते हैं। चौड़े वाला रास्ता है, दरवाजा भी खुला हुआ है, जाने वाले भी बहुत हैं। इंसान सोचते हैं यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। अगर खुदा ने कहा है 2 दफा लिखवा दिया अपने कलाम के अंदर, इसका क्या मतलब है? ये बड़ी आम बात है, इंतहाई अहम बात है, इस पर गौर करना है और यह सोचना है कि क्या मैं जिस राह पर जा रहा हूं मेरे हिसाब से तो ये सही है, लेकिन इसकी एंड में कहीं हलाकत तो नहीं है। खुदावन मुझे अपनी राहों पर ले जा, मेरे दिल को जांच, मुझे आजमा, देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं और मुझे अपनी राह पर ले जा। आज रास्ते पर हम गौर कर रहे हैं। खुदावन मैं वो काम करना चाहता हूँ, उस राह पर जाना चाहता हूँ जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। मैं अपनी अकल पर तवक्कल नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी अकल नाकस है। तेरी राहें मेरी राहों से इस कदर बुलंद हैं जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है। खुदा मेरे कदमों की रहनुमाई कर, मेरे आगे आगे चल, जैसे तू इसराइलियों के आगे आगे चलता रहा। दिन को भी उनको रास्ता दिखाता रहा, रात को भी उनको रास्ता दिखाता रहा। वैसे खुदा रात को भी रास्ते दिखा सकता है, आंखों के जरिए से, रोया के जरिए से, दिन को भी हमारी रहनुमाई कर सकता है। और खुदा ने अपना ये कलाम पता है क्यों दिया? रहनुमाई। ये कलाम क्यों दिया है? बोले किस लिए? आयत कौन सी याद है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग। कदम, कदम क्या है? स्टेप जो आप उठाते हैं। किधर को स्टेप उठाना है, क्या करना है? और राह के लिए रोशनी है। कौन सी चीज? तेरा कदम। ये आज मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए नहीं पढ़ी कि आप सबको वैसे ही याद है। ज़बूर नंबर 119 उसकी 105 आए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी। खुदा ने अपना ये कलाम दिया ही हमें इसलिए है कि हम उसकी रहनुमाई। सो कोई भी काम करने से पहले, कोई फैसला करने से पहले बाइबल को हमें कंसल्ट करना चाहिए। लाखे रूह की रहनुमाई, रूह हक आएगा और वो तमाम सच्चाई में तुम्हारी रहनुमाई करेगा। एक आयत और पढ़ते हैं, खरूज की किताब 18वां बाब 20वीं आयत। जी पढ़े, निकाल लिया है तो पढ़िए। 18वां बाब खरूज की किताब 18वां बाब 20वीं आयत। और तू रसूल और शरीयत की बातें उनको सिखा कर। ये खुदा मूसा से कलाम कर रहा है। अब बादल आगे आगे है, रात को उसमें से रोशनी निकलती है, आग का सतून बन जाता है, उनको गाइड कर रहा है। खुदा का फरिश्ता उनके आगे आगे है। लेकिन यहाँ पर आपको याद है खुदा को कोहे सीना पर ले गया। कोहे सीना पर क्या बड़ा काम हुआ? खुदा ने शरीयत दी, आइन और कवानीन उनको दिए। तो यहाँ मूसा को खुदा कह रहा है तू रसूम और शरीयत की बातें उनको सिखाया कर, और जिस रास्ते उनको चलना
और जो काम उनको करना हो वो उनको बताया कर। समझ आ रही है? किस रास्ते चलना है? यीशु हमारी राह है। कैसे पता चले कि मैंने अब क्या करना है, कौन सा स्टेप उठाना है? कलाम गाइड करेगा। तो उनको रसूमात और शरीयत सिखाया कर, ताकि उन्हें पता हो कि हमने किस रास्ते चलना है। वैसे बाइबल पढ़ना जरूरी है, बाइबल सुनना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, इसलिए चर्च आना भी जरूरी है। खुदावंद मैं क्या करूं? मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। खुदावंद मैं तेरी रहनुमाई में चलना चाहता हूं। अपने कलाम के जरिया से मेरी रहनुमाई कर। अब एक आदमी अपने हिसाब से सही जा रहा है, लेकिन जा गुनाह की राह पर रहा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राह है। वो जा रहा अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी से फैसले कर रहा है, शराबें पी रहा है, जुए खेल रहा है, गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है। वो सोच रहा है बस यही है। ऐसी राह भी है जो बंदा सोचता सही है, लेकिन एंड उसका हलाकत है। अब वो रास्ता बदलना चाहता है, उस राह को छोड़कर जिंदगी की राह पर आना चाहता है। आपको पता है सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? गुनाह। उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो। ये खुदा से दूर रास्ता जा रहा है, ये खुदा की तरफ रास्ता आ रहा है, उसको अपनी डायरेक्शन बदलनी हो। बड़ी रुकावट जो आपको रास्ता बदलने में आ सकती है, खुदा की राह पर चढ़ने में आ सकती है, वो गुनाह है। हमें गुनाह को अपनी जिंदगी से दूर करना। तो अगर आपने अभी तक जिंदगी की राह पर चलना शुरू नहीं किया, आज डिसीजन कर लें कि खुदावंद मैं तो सोच रहा था मैं सही जा रहा हूं, लेकिन तेरे कलाम ने जाहिर किया है कि ऐसी राह भी है जो सीधी मालूम होती है बंदे को, लेकिन उसके एंड में हलाकत है। मैं इस राह पर नहीं चलना चाहता। खुदा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। मैं पुरानी जिंदगी को तर्क करना चाहता हूँ। अब मैं तेरे रूह की रहनुमाई में चलना चाहता हूँ। अब मैं तेरे कलाम की रहनुमाई में चलना चाहता हूँ। जैसे तू बनी इस्राएल के आगे आगे चलता रहा, खुदावंद मेरी रहनुमाई कर, मेरे कदमों की रहनुमाई कर। यह है डिसीजन। एक दिन यशवा बनी इस्राएल के आगे खड़ा हुआ, उसने कहा तुम आज ही चुन लो किसकी प्रस्तिश करो, चाहे वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम पहले किया करते थे, या यहोवा खुदा है उसकी तुम प्रस्तिश करो। फैसला करना है किस राह पर चलना। आपको याद है एलिया ने भी यही फैसला लोगों के सामने रखा था। उसने कहा तब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहो। अगर बाल ही खुदा है तो उसकी प्रस्तिश करो, अगर यहोवा खुदा है तो उसकी प्रस्तिश करो। तो आज मेरा आपके सामने यही चैलेंज है, किस राह पर चलना है? उस राह पर जो आपको सीधी लगती है, या उस राह पर जो जिंदगी की तरफ जाती है? हम तो फिर उसने एंड में कहा मेरा डिसीजन तो ये है कि हम खुदा की प्रस्तिश करें। यीशु ने पता क्या कहा? उसने कहा अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करें। आपका क्या फैसला है? क्या आप डिसीजन कर रहे हैं कि मैं उस राह पर जाना चाहता हूं जो शायद मुश्किल हो, रास्ता सुखड़ा है, शायद थोड़े लोग हों जो उस पर जाने वाले हैं, लेकिन अगर उसके एंड में अंजाम उसका जिंदगी पर निकलता है तो मैं उस राह को चूज करता हूं। क्या आपका ये फैसला है? अब राह के बारे में चंद आयतें और हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ। खरूज की किताब 23वां बाब 20वीं आयत। हमने खरूज निकाला हुआ है 23वां बाब 20वीं आयत। देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ता में तेरा निगाहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया। पहले खुदा ने
बादल और वो सतून उनके आगे आगे था। ये खुदा का फरिश्ता ही था जिनके आगे आगे था। उनको लग रहा था ये बादल है और सतून है, लेकिन खुदा का फरिश्ता जो उनको राह दिखा रहा है उनके आगे आगे। खुदा ने अपना कलाम उनको दिया ताकि उनको गाइड कर सके। क्या खुदा सुपर नेचुरल तरीके से जो इंसान की समझ से बाहर वो अपने लोगों की रहनुमाई कर सकता है? कर सकता है या नहीं? मजूसियों की वजह से उसने रहनुमाई की। सितारा उनके आगे आगे चलने लगा, उन्होंने उस जगह पर ले गया जहां खुदा उनसे। मेरे ख्याल में हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि खुदा मेरी रहनुमाई कर। मैं पॉइंट में जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप इस राह पर चलना शुरू हो जाए, खुदा के साथ चलने लगे, तो खुदा आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, वो आपकी हिफाजत भी करेगा। ये फरिश्ता क्यों था? ताकि उस रास्ते में तेरी निगाहबानी करे, तो हमारे आगे आगे चलेगा, हमें गाइड करेगा। वैसे वो रास्ते जो पनाहगाह के शहरों की तरफ जाते थे बड़े चौड़े होते, क्लियरली मार्क्ड होते, ताकि वहां जाना इजी हो। खुदा इस रास्ते पर चलने में भी हमारी मदद करे। मेरे ख्याल में हमें दुआ करनी चाहिए, खुदावंद मैं इस राह पर चलना चाहता हूँ, तो इस राह में मेरी हिफाजत कर, मेरे आगे आगे चल, मेरी रहनुमाई कर। उसने वादा पता क्या किया? खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। खुदा हमें बचाएगा, खुदा हमारे आगे आगे चलेगा। लेकिन मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। इस्तिस्ना की किताब 25वां बाब और 17। इस राह पर जब आप चल रहे हैं तो दुश्मन भी आकर हमले करेगा। 25वां बाब इस्तिस्ना 25वां बाब 17 है। याद रखना, जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो रास्ता में, बात रास्ते की हो रही है, ये जा रहे हैं अपनी राह पर जा रहे हैं, बनी इस्राएल सफर कर रहे हैं, बादल आगे आगे है, मूसा उनकी रहनुमाई कर रहा है। खुदा में याद दिला रहा है, याद करके जब तुम मिस्र से निकल कर तुम आ रहे थे तो रास्ता में अमालेकियों ने तेरे साथ क्या किया, क्योंकि वो रास्ता में तेरे मुकाबल को आए और वो तो थका मांदा था, तो भी उन्होंने उनको जो कमजोर और सबसे पीछे थे मारा और उनको खुदा का खौफ ना। अब जरा अपने जेल में सोचें, बनी इस्राएल जा रहे हैं, सारे इकट्ठे सफर कर रहे हैं। जब 20 से 30 लाख लोग सफर कर रहे हो तो काफी बड़ा रास्ता होगा जिस पर ये चल रही है। अमालेकी रास्ते में उन पर अटैक करना चाहते हैं। उन्होंने किन लोगों पर अटैक किया? जो कमजोर थे और जो पीछे रह गए। मैं फिर पढ़ लूं, लिखा तेरे मुकाबल को आए, वो तू थका मांदा था, तो भी उन्होंने उनको जो कमजोर और सबसे पीछे थे मारा। कमजोरों को, जो सबसे पीछे जरा अलग थलग हों, थके मांदे हों, उन पर दुश्मन हमलावर हो। आपने कभी देखा है शेर अगर शिकार करना चाहता है, बहुत सारा भैंसे भागे जा रहे हैं, झुंड है पूरा, उन पर वो अटैक नहीं करता। अगर कोई से थोड़ी सी अलहदा कोई भैंस नजर आ जाए तो उसको मारता है। जो पीछे रह जाए, जो कमजोर हो, उस पर अटैक करे। वैसे हमें कमजोर होना चाहिए या ताकतवर होना चाहिए? बाइबल के अंदर लिखा है गर्ज खुदा में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावंद मैं मजबूत बनना चाहता हूं और फिर मैं अकेला नहीं रह जाना चाहता। कलीसिया के साथ ऐसे मिलकर रहने में हमारी प्रोटेक्शन है। झुंड से अलग ना हो, इकट्ठे रहना। जो कमजोर थे, जो पीछे रह गए, खुदावंद मैं पीछे नहीं रह जाना चाहता, मैं अगली लाइनों में रहना चाहता।
कुछ लोग पता क्या सोचते हैं, बस होना चाहिए बेशक पिछली लाइनों में ही हो। जमात में तो है ना, मेरे ख्याल में पिछली कतारों में नहीं बैठना चाहिए, अगली लाइनों में बैठना चाहिए। भाई भी ईद अक्सर क्या करें, जो नालायक स्टूडेंट है वो पिछली लाइनों पर बैठे, ताकि टीचर को नजर ही ना आए, वो सवाल ना को पूछ ले। वो सबसे पीछे जाकर सर नीचे करके बैठे होते हैं, लेकिन वैसे टीचर को वहां भी नजर आ रहा होता है। वैसे ये तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, हमें पीछे रहना चाहिए या आगे आना चाहिए? मेरे ख्याल में जो पीछे रह गए, पीछे से हमारी किए हमला करें, दुश्मन अटैक करे, खुदावंद मैं तेरे लिए सरगर्म रहना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए ऑन फायर रहना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए आगे आगे भाग कर चलने वालों में होना चाहता हूँ, पहली सफों में पहली लाइनों में मैं होना चाहता हूँ। खुदावंद मुझे जोरावर बनाओ, मैं कमजोर नहीं रहना चाहता, और जोर जो चीज अदा करके है वो तेरा पाकरू है। खुदावंद मैं तेरी कुदरत के जोर में जोरावर बनना चाहता हूँ। इस राह में चलने का फार्मूला ये है कि पीछे नहीं रहना, कमजोर नहीं रहना, और आगे आगे चलना है। तो दुश्मन आप पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि आप कस्टडी में होंगे, बाकी मुकद्दसों के हसार में होंगे, दुश्मन आपको कुछ नहीं कर सकता। 35 नंबर की किताब 35वां बाब, यशायाह की किताब 35वां बाब। जी निकाल लिया, लिखा हुआ है वहां इशारा। इशारा किसको कहते हैं? हाईवे, क्योंकि ये जो है ना इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, इसको शारा इस्लामाबाद, एक होती है राह, एक होती है शाहरा। शाहरा का मतलब हाईवे, दूसरी आम सड़क है, ये एक हाईवे है, बड़ी हाईवे, चौड़ी, फास्ट चलने वाली। तो यहाँ पे लिखा वहां एक शाहरा और गुजरगाह होगी, जो मुकद्दस राह कहलाएगी, जिसमें कोई नापाक गुजर न करे। इस राह पर एंटर होने के लिए आपको यीशु के खून में पाक होना चाहिए, गुनहगार इसमें एंटर नहीं हो सकते। वहां पर एक राह होगी, गुजरगाह होगी, शाहरा होगी बड़ी सड़क, जो मुकद्दस राह कहलाएगी, जिसमें कोई नापाक गुजर न करेगा, लेकिन ये मुसाफिरों के लिए होगी। वैसे हम मुसाफिर हैं, कितने हैं जो मुसाफिर हैं? हम सिर्फ मुसाफिर हैं। मुसाफिरों का ये वतन नहीं है। मुसाफिर वो है जो सफर करके अपनी मंजिल पर जा रहे हैं, वहां उनका घर है। हमारा घर कहाँ है? आसमान पर। हमारा वतन आसमान पर है। इस दुनिया में हम महज परदेसी और मुसाफिर हैं। इब्राहिम अपने आप को मुसाफिर समझता था, आप भी अपने आप को मुसाफिर समझो, और ये इशारा है ही मुसाफिरों के लिए। क्या पढ़ता हूं? वहां एक इशारा और गुजरगाह होगी, जो मुकद्दस राह कहलाएगी, जिससे कोई नापाक गुजर न करेगा, लेकिन ये मुसाफिरों के लिए होगी। अहमक भी उसमें गुमराह ना होंगे। बेवकूफ सा बंदा वो भी चल सके, खुदा सड़क पर चलने में उसकी रहनुमाई करे। या अपनी अकल तो वैसे इस्तेमाल ही नहीं करनी, करना तो वो है जो खुदा गाइड करे। इसलिए अहमद जो है वो भी चल सकते हैं, जो इतनी अकल नहीं है दुनियावी लिहाज से, जो शायद मशीन के ओहदे पर नहीं काम कर सकते, लेकिन खुदा के साथ चल सकते हैं, खुदा गाइड करे। लेकिन अहमद भी उसमें गुमराह ना होंगे। वहां शेर बबर ना होगा, ना कोई दरिंदा उस पर चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा। लेकिन वैसे खतरों से खुदा महफूज रखेगा। जो हम दरिंदे नहीं होंगे, जो हमें फाड़ है, खुदा हमारी हिफाजत कर रहा हूं। आगे लिखा है, लेकिन जिनका फिदिया दिया गया वहां सैर करेंगे। कौन लोग इस राह पर सैर कर रहे होंगे? फिदिया यीशु ने हमारा दिया, आपका फिदिया दिया गया है। जिनका फिदिया दिया गया है वो उस राह पर सैर करेंगे।
जिनको खुदावंद ने मखलसी बख्शी लौटेंगे और सयून में गाते हुए आएंगे। अब समझे क्यों हम गीत गाते हैं खड़े होकर, आधा पौना घंटा गीत गाते रहते हैं। हम उस राह पर चल रहे हैं, उस राह में जाए गीत गाते हुए रहेंगे। लिखा है सयून में गाते हुए आएंगे, अब्दी सरूर उनके सरों पर होगा, वो खुशी और शादमानी हासिल करेंगे और गमो अंदो का फूल हो जाएंगे। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस राह पर चलना चाहता हूँ। मैं उस शाहराह पर जाना चाहता हूँ जो मुकद्दस है, जिस पर नापाक कोई गुजर नहीं कर सकता। लेकिन हम भी पहले नापाक थे, लेकिन यीशु के खून ने हमें धोकर पाक और साफ किया। जब आसमान में जाएंगे, फरिश्ते ने पूछा ये यूहन्ना ने पूछा ये कौन है जो सफेद पोशाक पहने हुए यहाँ खड़े? हमसे कहा ये वो हैं जिन्होंने अपने जामे परला के खून में धोकर सफेद किया। पहले हम नापाक थे, अब पाक। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने इस राह पर हमें चढ़ा दिया है। तो हमारे आगे आगे चलता है, तो कलाम के जरिए से हमें गाइड करता है। मैं कोई भी स्टेप इस पर अपनी मर्जी से नहीं उठाना चाहता। खुदावंद मैं हर कदम तुझसे पूछ कर तेरी मर्जी के मुताबिक उठाना चाहता हूँ। खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। 40 नंबर बात यशायाह की किताब। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, यह वाला तो आपको याद है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में है। उन्होंने पूछा तू कौन है? तू यीशु है? उसने कहा मैं पुकारने वाले की आवाज हूँ जो बियाबान में आवाज दे रहा है। उसने कहा पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाह हमवार करो। हर एक निशेब ऊंचा किया जाए, जो निशेब है, घाटियां हैं, उनको ऊंचा किया जाए। हर एक पहाड़ और टीला पस्त कर दिया जाए। ये ऐसे नहीं जैसे सड़क बनाते हैं तो बुलडोजर लगाकर लेवल कर रहे होते हैं। पहाड़ काट कर नीचे अगर जगह है तो वहां मिट्टी भर के उसको लेवल कर देते हैं। कहता है पहाड़ टीला पस्त किया जाए, नशेब ऊंचा किया जाए, हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नामवर जगह हमवार कर दी जाए। ये किस राह की बात हो रही है? खुदा की तरफ जो राह जा, हमारे खुदा के लिए शारा हमवार। आखिरी आयत फिर मैं दोबारा वापस वहीं पर आने लगा हूं, ज़बूर 140, और फिर हम दुआ करते हैं। ज़बूर नंबर 140, 5वीं आयत। यहां पर दुश्मन राह के किनारे जाल लगाकर और फंदा लगाकर बैठा। इसका मतलब क्या है? वो मुसाफिर, वो चर्च मेंबर्स जो कमजोर हो जाएं, उन पर हमला करें। वो जो पीछे रह जाए, उन पर हमला करें। अब ये रास्ता देखें, हो सकता है 1 किलोमीटर चौड़ा रास्ता हो। अगर दुश्मन ने हमला करना है तो इस पर गौर करें, क्या लिखा है? उन्होंने राह के किनारे जाल लगाया। अगर 1 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है या यहां से यहां तक रास्ता है, तो दुश्मन फंदा कहां लगाएगा? जहां आम लोगों को नजर ना आ रहा हो। अगर सेंटर में पड़ा होगा फंदा तो सबको नजर आ जाए। कहां फंदा लगाएगा? किनारे। और फंसेंगे कौन से लोग? उस फंदे का शिकार कौन से लोग होंगे? जो ऐन किनारे पर चल रहे। अब पता है किनारे पर चलने का मतलब क्या है? उतना सा चलना कि बस हाजिरी लग जाए, समझ लिया जाए कि बस हो गया काम। कई लोग चर्च पता कब आते हैं? जब गीतों वाला पोर्शन गुजर जाए, चलो आपको कलाम तक पहुंच ही जाएगा। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि इधर द्वारबानी होकर लोग नीचे उतर रहे थे, एक दिन एक फैमिली ऊपर चढ़ रही।
वो क्या कर रहे हैं? वो मेरे ख्याल में इतना कर रहे हैं कि चलना भी चाहते हैं लेकिन नहीं भी चलना चाहते हैं, बस उतना ही मेरा गुजारा हो जाए। क्या इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करें? चलना भी है लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ में। हमने कहाँ चलना है? मेरे ख्याल में हमने इस राह पर अगर चलना है तो हमने पूरे दिल के साथ चलना है। हम ये इधर आधे उधर नहीं कि जब एक स्टेप भी उठाया तो वापस राह से हट गए। लूत को जब खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम की दुआ के सबब से सदूम से निकाला, बाइबल का लिखा उनका दिल नहीं चाह रहा था, सुस्ती लिखा, उन्होंने देर लगाई तो फरिश्तों ने हाथ से पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। बड़ा बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। जल्दी करा रहे थे, उन्होंने कहा इस पहाड़ पर भाग जाओ। लूत ने क्या रिक्वेस्ट की? लूत ने कहा पहाड़ पर मुश्किल है, ये एक छोटा सा शहर है जुगर, वहां में चला जाओ। वो कोशिश कर रहे थे कि सदूम से जितना पॉसिबल हो दूर निकल जाएं, लेकिन ये किनारे पर ही रहना चाहते। जुगर में उसने कहा ठीक है, जुगर में वहां चले गए। खुदा की ये मर्जी है कि अगर हम सदूम से निकलें तो इतना दूर चले जाएं कि उसके असर और रसूख से हम आजाद हो जाएं। मूसा ने पता क्या कहा? हम 3 दिन की राह बियाबान में चलकर जाएंगे। मिस्र से हम इतना दूर चले जाएंगे कि एक दिन सफर किया, दूसरा दिन सफर किया, तीसरा दिन, 3 दिन की राह, इतना दूर हम जाना चाहते हैं। पता वो क्या कह रहा था? कह रहा था अपने जानवर इधर छोड़ जाओ, अपने बच्चे इधर छोड़ जाओ, बुजुर्ग इधर छोड़ जाओ और ज्यादा दूर ना जाना। अगर वो पता क्यों कह रहा था? ताकि इनको खींचकर वापस लाना इजी हो। खुदावंद मैं नजदीक नहीं अपनी इसके रहना चाहता, मैं दूर से, मैं किनारे पर नहीं चलना चाहता, मैं उसे जितना दूर पॉसिबल हो जाना चाहता। खुदावंद मैं तेरे लिए कमजोरी में नहीं चलना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता। खुदावंद मैं तेरे लिए 100% डेडिकेटेड जिंदगी गुजारना। खुदा ने पता क्या कहा? सबसे पहला और बड़ा हुक्म कौन सा? तो खुदावंद अपने खुदा से अपने कितने देव, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल, देखो पूरा जोर लगाना। सारे दिल से मोहब्बत रखने का मतलब है फिर इस दिल में किसी और के लिए, दुनिया के लिए, गुनाह के लिए जगह नहीं। सारे दिल। खुदावंद मैं सराह पर चलना चाहता हूँ लेकिन कैसे जज्बे के साथ? सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से तेरे साथ चलना चाहता हूँ। किनारे पर नहीं रहना चाहता जहां से आसानी से अबलीस मुझे दुनिया में ले जा सके। ये नहीं कि मेरा एक पाँव उधर हो और एक इधर हो। मैं तेरे लिए पूरा पूरा बाहर निकलना चाहता हूँ। 3 दिन की राह बियाबान में जाना चाहता हूँ। फंदे कहाँ लगाए हुए हैं दुश्मन ने? ताकि वो देख रहा है जो कमजोर हैं, जो थके हुए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको पकड़ लो। खुदा मैं पीछे नहीं रह जाना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहले नंबर पर तो मैं राह सही मुंतखब करना चाहता हूँ। अब राह जब सही सिलेक्ट कर लो तो फिर चलना कैसे है वो हमने सीख लिया है कि हमें फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। इस राह पर जब निकल पड़े हैं तो लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा था, नमक का सदूम वापस नहीं आ, पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए खड़े हों, दुआ करें, खुदावंद से कहें खुदावंद इस नई और जिंदा राह से जो तूने खून बहाकर मेरे लिए तैयार की है, मैं इस राह पर चलना चाहता हूँ। मैं उस राह की बाबत पूछना चाहता हूँ जो अमाल की किताब में जिस राह पर लोग चलते रहे, वो पुरानी राह जो वक्त गुजरता लोग नहीं रहे बना लेते।
हम अमाल की किताब वाली राह पर चलना चाहते हैं, नई डॉक्टर पर नहीं, नए रस्तों पर नहीं, नई शाहराहों पर नहीं, पुराने रस्तों की बाबत हम पूछना चाहते हैं। आइए दुआ करें, थोड़ी देर हम दुआ करें। Praise God. Praise God. भैया सर आए आपको